गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको 12वीं क्लास में बीए में यानी कि वाणिज्य संचालन और व्यवस्था में पाठ 9 वित्तीय बाजार में जमीन गिरवियों के क्रय विक्रय की प्रक्रिया के विषय में बताऊंगी। कुछ वर्षों के पूर्व भारत के अंश बाजारों में अंश दलाल नियत समय पर अंश बाजार के फ्लोर पर एकत्र होते थे। फ्लोर पर खुले रूप से आवाज लगाकर के ऊपर इकट्ठे होकर फ्लोर पर सरेआम आवाज लगाकर और हाथ के विविध इशारों के द्वारा जमीन गिरवियों के सौदे करते थे। यानी कि कुछ वर्षों से पूर्व मतलब कुछ वर्षों के पहले अपने भारत में कैसे किसी चीज़ की नीलामी करनी होती है तो छत के एकदम ऊपर खड़े होके वहाँ से बोलियां लगाते हैं, हाथ के इशारे से सौदे करते हैं कि कितने में कौन सी ज़मीन बिकेगी, कितने में कैसे जमीन नहीं बिकेगी। ऐसे वो हाथ के इशारों के द्वारा और बोली के द्वारा आवाज लगाकर सरेआम उसकी नीलामी करते थे। अब इस पुरानी परंपरागत पद्धति के स्थान पर ऑनलाइन स्क्रीन आधारित इलेक्ट्रॉनिक व्यापार प्रथा अस्तित्व में आई है। पहले तो लोग मुंह के द्वारा बोल बोल के हाथों के इशारों के द्वारा बोली लगा के नीलामी करते थे, लेकिन अब ये सब चीजें बंद हो गई हैं। बंद हो गया। अब धीरे धीरे ऑनलाइन प्रक्रिया के द्वारा इन चीज़ों का व्यापार किया जाता है, मतलब चीज़ों को बेचा और खरीदा जाता है। ऑनलाइन स्क्रीन पर कैसे सारी चीज़ें उसमें दर्शाई गई रहती है पहले से, ना ही उसमें बोलने की जरूरत पड़ती है ना उसमें देखने की जरूरत पड़ती है। इंटरनेट के द्वारा हम सभी चीज़ों की जानकारी आराम से हासिल कर सकते हैं। अब इस पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक व्यापार प्रथा अस्तित्व में आई है। भारत के सभी अंश बाजारों में ऑनलाइन व्यापार प्रथा अस्तित्व में है। भारत के सभी अंश बाजारों में क्या है, ऑनलाइन व्यापार की प्रथा अस्तित्व में आई है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और ओवर द काउंटर एक्सचेंज ने तो इसकी स्थापना के प्रारंभ से ही स्क्रीन आधारित ऑनलाइन व्यापार प्रथा अपनाई है। मुंबई अंश बाजार और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने राष्ट्रव्यापी संपूर्ण एवं चलित स्क्रीन आधारित व्यापार प्रथा प्रारंभ किया है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को स्क्रीन आधारित व्यापार प्रथा के रूप में भी जाना जाता है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को क्या है, स्क्रीन आधारित व्यापार प्रथा के रूप में, और मुंबई अंश स्क्रीन आधारित व्यापार प्रथा के रूप में भी जाना जाता है। बाजार को स्क्रीन आधारित व्यापार प्रथा के रूप में जाना जाता है। इंटरनेट ट्रेडिंग प्रथा के कारण विनियोगकर्ता अपनी जमीन गिरवियों को ऑनलाइन क्रय और विक्रय कर सकते हैं। इंटरनेट ट्रेडिंग प्रथा के कारण क्या है, व्यापारी अपनी चीज़ों का व्यापार ऑनलाइन तरीके से व्यापार कर भी सकते हैं और जमीन खरीद भी सकते हैं और बेच भी सकते हैं। इंटरनेट के उपयोग के द्वारा विनियोगकर्ता द्वारा जमीन गिरवियों के क्रय विक्रय का ऑर्डर इस प्रकार से किया जाता है कि जिसका अमल दलाल द्वारा किया जाता है। ऑनलाइन व्यापार में जमीन गिरवियों के क्रय विक्रय की प्रक्रिया निम्नानुसार बताई गई है। ऑनलाइन व्यापार में जमीन गिरवियों का क्रय विक्रय करने की जो प्रक्रिया है वो निम्नानुसार बताई गई है। पहला है डीमैट खाता खुलवाना। डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के पास डीमैट खाता खुलवाना पड़ता है, क्योंकि डीमैट जमीन गिरवियों के ही इंटरनेट के द्वारा क्रय विक्रय के सौदे हो सकते हैं। दूसरा है क्रय विक्रय का ऑर्डर। विनियोगकर्ता ग्राहक को जिन जमीन गिरवियों का विक्रय करवाना हो उसका ऑर्डर दलाल को देना पड़ता है। ऑर्डर देते समय क्रय विक्रय के प्रति स्क्रिप्ट मूल्य आदि स्पष्ट रूप से बताना पड़ता है। जमीन गिरवियों के क्रय विक्रय में 2 प्रकार के ऑर्डर होते हैं। जो जमीन खरीदने और बेचने की प्रक्रिया है इसमें 2 प्रकार के ऑर्डर होते हैं। एक तो सीमित ऑर्डर होता है और दूसरा बाजार का ऑर्डर होता है।
सीमित ऑर्डर। सीमित ऑर्डर में ग्राहक के द्वारा निर्देश किए गए मूल्य पर ऑर्डर का अमल होता है। सीमित ऑर्डर में क्या रहता है, ग्राहक के द्वारा जो निर्देश किए गए रहते हैं उसके मूल्य के आधार पर ऑर्डर का अमल मतलब ध्यान में लिया जाता है, यानी माना जाता है। क्रय अथवा विक्रय का मूल्य निश्चित किया जाता है और क्रय विक्रय का मूल्य भी निश्चित किया जाता है। फुटकर विनियोगकर्ता और कोषगृह इस प्रकार के ऑर्डर देते हैं। इस प्रकार के ऑर्डर कौन देता है, फुटकर विनियोगकर्ता देते हैं और कोषगृह के प्रकार के ऑर्डर भी देते हैं। इसमें बाजार ऑर्डर। बाजार ऑर्डर में जमीन गिरी का ट्रेडिंग स्क्रीन पर जो अंतिम मूल्य बताया गया हो अथवा बाजार में जमीन गिरियों की जिस मूल्य पर मांग होती है उस मूल्य पर अमल होता है। इसमें क्या रहता है कि बाजार में जो जमीन गिरियों का ट्रेडिंग स्क्रीन पर जो अंतिम मूल्य बताया गया रहता है उसी के आधार पर बाजार में जमीन गिरियों का जिस मूल्य पर मांग होती है उसी मूल्य पर अमल में लिया जाता है, यानी उसी मूल्य पर उसको दिया जाता है। ऑर्डर का पालन। दलाल को ग्राहक से ऑर्डर प्राप्त हुआ है इसलिए दलाल ऑर्डर का पालन करता है। दलाल को क्या है, ग्राहक से ऑर्डर प्राप्त होता है इसलिए वो कैसे दलाल का ऑर्डर के पालन भी वो करता है। दलाल अंश बाजार में ऑर्डर देता है। दलाल अपने ऑफिस से ग्राहक की तरफ से ऑनलाइन ट्रेडिंग के द्वारा सौदा कर सकता है। चौथा है अनुबंध और नोट। ग्राहक के ऑर्डर के अनुसार जमीन गिरियों के क्रय विक्रय का सौदा होने के बाद इसका लेखा जिसमें करता है उसे अनुबंध नोट कहते हैं। अनुबंध नोट जिस दिन सौदा किया गया हो उस दिन की पुष्टि करता है। सामान्य रूप से सौदे होने के 24 घंटों में दलाल अनुबंध नोट ग्राहक को भेज देता है। इस अनुबंध नोट में जामीनगिरी का नाम, उसकी संख्या, सौदा का भाव, ऑर्डर नंबर, दलाली लागू होते कर आदि बताए होते हैं। अनुबंध नोट सौदा हुए दस्तावेज है। सौदे का निपटारा। जमीन गिरियों के क्रय विक्रय के सौदे का निपटारा मुंबई अंश बाजार में निपटान गृह के द्वारा होता है, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में सौदे का निपटारा नेशनल सिक्योरिटीज क्लियरिंग कॉरपोरेशन करता है। सौदा या व्यापार हो उसके अगले दिन सौदे का निपटारा होता है। छठवां, रकम का भुगतान और जमीन गिरी सौंपना। यदि ग्राहक ने अंश की खरीदी की हो तो उसकी रकम का भुगतान पे इन के दिवस से पहले करना पड़ता है। पे इन का जो दिन रहता है उसके पहले ही इसका भुगतान, इस रकम का भुगतान करना पड़ता है। अंश का विक्रय किया हो तो पे इन के दिवस पूर्व अंश की डिलीवरी देनी पड़ती है। ग्राहक ने अंश का क्रय किया हो तो पे आउट। अगर ग्राहक के अंश का क्रय किया तो उसको पे आउट करना पड़ता है उसी दिन। अंश का विक्रय किया हो तो ग्राहक को पे आउट के दिन पैसे मिल जाते हैं। पे इन दिन अर्थात वो दिन जिस दिन बिक्री किए गए अंश की सुपुर्दगी अंश बेचने वाला मध्यस्थी के माध्यम से अंश बाजार को करता है। पे आउट दिन अर्थात वो दिन जिस दिन अंश खरीदने वाले को अंश बाजार अंश की सुपुर्दगी करता है तथा अंश बेचने वालों को उसकी रकम का भुगतान कर दिया जाता है। सातवां है सौदे के निपटारे की ग्राहक को जानकारी। जमीन गिरियों की बिक्री की स्थिति में दलाल ग्राहक को बैंक के द्वारा रकम का भुगतान करेगा तथा जमीन गिरियों की खरीदी की स्थिति में दलाल ग्राहक के बैंक खाते में से रकम का सीधा भुगतान करेगा। डीमेट खाते के द्वारा ग्राहक को सौदे के निपटारे की जानकारी दी जाती है। इसमें जमीन गिरियों के क्रय विक्रय की प्रक्रिया में पूरे ये 7 पॉइंट दिए हैं। 7 के 7 पॉइंट अच्छे से पढ़ लेना बच्चों। और अगले वीडियो में मैं आपको सेबी के उद्देश्य, उसके कार्य, इन सब के विषय में बताऊंगी। 7 के 7 पॉइंट दिए हैं, इसको आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। धन्यवाद बच्चों। अगले वीडियो में हम सेबी के विषय में जानेंगे।